Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are gonna start novel Long Day's Journey into Night, जो कि एक अमेरिकन नावल है, अमेरिकन राइटर का है, ओ नील राइटर है इसका. Long Day's Journey into Night is undoubtedly a tragedy. It leaves the audience with a sense of catharsis or emotional rebirth through the reviewing of powerful events, and it depicts the fall of something that was once great. मतलब क्या है कि ये कुछ इस चीज़ को डिपिक्ट करती है जो पहले बहुत ज़्यादा ग्रेट रही हो और अब वो फॉल कर गई है. द प्ले फोकसेस ऑन द टायरन फैमिली. टायरन फैमिली में इसके जो मेन करेक्टर हैं जेम्स टायरन है. जेम्स टायरन फैमिली का हेड है. फिर उसकी बीवी है मैरी केवन टायरन जो कि एक 54 ईयर्स ओल्ड है और वो जी सेल्फ डेल्यूजन का शिकार है और फिर वो एक मॉर्फिन की एडिक्ट हो जाती है. फिर उनका बेटा बड़ा बेटा है जेम्स भी उसको कहते हैं, जेमी भी कहते हैं. वो एक 33 ईयर्स ओल्ड सन है और जो कि उसके अपनी छोटे बहन भाइयों से बिल्कुल नहीं बनती, वो हर वक्त लड़ता रहता है. फिर एडमंड है. एडमंड एक 23 years old, younger and more intellectually and politically inclined son. मतलब वो एक फिलोसफी भी उसको आती है और वो एक पोइट भी है. फिर कैथलीन है. द सेकंड गर्ल इज़ द समर मेड. ये एक मेड है. फिर कुछ ऐसे सेवरल करैक्टर्स भी प्ले में रेफ़र किए गए हैं जो कि स्टेज पर अपीयर नहीं होते, जैसे यूजन टायरन है, डिसीज्ड सन ऑफ टायरन्स. टायरन्स का ये बेटा था जो कि बचपन में ही मर गया था मीजल्स की वजह से. फिर एक और करैक्टर आता है ब्रिजिट कुक. फिर मैकग्वायर है. मैकग्वायर वो एक रियल एस्टेट एजेंट होता है. फिर शॉकनेसी है. टेनेंट ऑफ ऑन अ फार्म ओन्ड बाय अ टायरन के फार्म पे एक टेनेंट होता है ये. फिर एक और करैक्टर है हॉर्कर, अ फ्रेंड ऑफ टायरन. ये जो माइनर करैक्टर आ रहे हैं ये इनका जिक्र आता है प्ले में, लेकिन ये स्टेज पर अपीयर नहीं होते. फिर एक और करैक्टर है डॉक्टर हार्डे जो कि टायरन्स का फिजिशियन है पूरी फैमिली का. फिर वो एक कैप्टन टर्नर है, टायरन्स नेबर जो कि टायरन फैमिली का नेबर है. फिर स्माइथ है, अ गैरेज असिस्टेंट होम टायरन हायर्ड एज ए शोफर फॉर मैरी. टायरन उसको अपनी बीवी मैरी के लिए हायर करता है एज ए शोफर. फिर द मिस्ट्रेस का एक जिक्र है, अ वुमन विद होम टायरन हैड एन अफेयर बिफोर हिज मैरिज. फिर मैरीज फादर है जो कि मैरी के फादर का जिक्र आता है जो कि कंजम्पशन की वजह से उसकी डेथ हो गई थी. फिर लास्ट पे टायरन्स पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. जो फैमिली का हेड टायरन है उसकी फैमिली का जिक्र होता है, उसके पेरेंट्स का जिक्र होता है, उसके सिबलिंग्स का जिक्र होता है. लेकिन जो टायरन है वो ये बात मानने से इनकार कर देता है कि जो उसके कुछ ब्रदर्स भी हैं, उसके सिस्टर्स भी हैं. तो ये तो थे हो गए करेक्टर्स. लेकिन ये प्ले जो है द प्ले इज सेट द पेरेंट्स. ये इसकी सेटिंग क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े हो रहे हैं एंड दे ऑलवेज होप दैट देयर सन्स वुड अचीव्ड ग्रेट थिंग्स. और वो यही करते इस चीज़ की होप करते हैं कि हमारे बेटे कुछ बन जाएं, कुछ अजीम काम करें. दैट होप इज़ बिगनिंग टू बी रिप्लेस्ड बाय रिजाइंड डेस्पेयर. फिर ये प्ले जो है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इज़ ए लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल. ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी इसमें मिलते हैं क्योंकि ये ओ नील्स राइटर है इसका. ओ नील्स की लाइफ से के इस नावल में बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हमें मिलते हैं. ओ नील हिमसेल्फ अपीयर्स इन द प्ले इन द करैक्टर ऑफ एडमंड जो कि उनका सेकंड सन था टायरन्स का. वो इस रिजेंबलेंस मिलती है उस करैक्टर की और राइटर ओ नील्स की अपनी लाइफ के बारे में. तो अब हम इसकी समरी शुरू करते हैं. ये प्ले एक ऐसे फैमिली की स्टोरी है जो कि एक ख़ानदानी स्टोरी है. नावल के जो इस प्ले के 4 करैक्टर हैं, जेम्स टायरन है जो कि एक फैमिली का हेड है, मैरी टायरन उसकी बीवी है, जेमी उनका बेटा, फिर एडमंड भी उनका बेटा है. एडमंड एक
नफसियाती जंग में मुब्तला है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। वो साइकोलॉजिकल तौर पर एक वार में शामिल है जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता। घर के सरबराह जेम्स टायरन का बचपन इंतहाई मिजरी में गुजरा है। चनाचा उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत पैसों की है। वो चाहता है बस पैसे ही हों। वो अपने रिश्तों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता और वो एक कंजूस शख्स है। जेम्स टायरन पेशे के लिहाज से, प्रोफेशनल के लिहाज से वो एक एक्टर है और एक अच्छी खासी उसको एक्टिंग आती है, उसको सलाहियतें हैं एक्टिंग की। लेकिन वो क्या करता है कि पैसे के लालच में वो एक ही करैक्टर को लंबे अरसे तक करता रहता है और इस तरह अपनी सलाहियतों को जंग लगा लेता है। जो उसकी एक्टिंग की उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनको जंग लगा लेता है एक ही करैक्टर लंबे अरसे तक कर करके। फिर मैरी टायरन का ताल्लुक एक अच्छे वेल ऑफ घराने से था, लेकिन वो जेम्स टायरन से लव मैरिज कर लेती है और यूँ फिर अपने घर वालों और अपनी फ्रेंड्स से दूर हो जाती है, उनसे कट के रह जाती है। जेम्स टायरन का ताल्लुक चूँकि एक थिएटर से है इसलिए वो हमेशा सफ़र करते रहते हैं। इससे इस सफ़र से मैरी की सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ख़ासतौर पर इसके छोटे बेटे यूजन की डेथ के बाद। तो वो नफसियाती तौर पर उसको बहुत ज़्यादा धचका लगता है। लेकिन जो जेम्स टायरन है वो अपनी बीवी की सेहत की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता, बल्कि क्या करता है पैसे बचाने के चक्करों में वो उसको एक जॉली डॉक्टर, जो डॉक्टर हार्डी के पास ले जाता है इलाज के लिए। अब जो डॉक्टर हार्डी कहता है जी मैरी को तो दौरे पड़ते हैं, तो वो उसके इलाज के लिए क्या तजवीज़ करता है कि वो उसको मॉर्फिन करता है, मॉर्फिन सजेस्ट करता है। और फिर जो मैरी है वो एक नफसियाती मरीज होने के साथ साथ अब वो मॉर्फिन एडिक्ट भी बन जाती है, वो नशा शुरू कर देती है। अब इस फैमिली का जो तीसरा मेंबर है जेमी, वो घर के लिए एक अलग ही मसला बना हुआ है। उसके माँ और बाप दोनों उसे पसंद नहीं करते, वो खुद भी उनसे बदतमीजी करता है और घर के इस थके हुए तलख माहौल का बड़ी हद तक जिम्मेदार जेमी को भी ठहराया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि छोटे बच्चों की पैदाइश के बाद उसके घर वालों ने उसके पेरेंट्स ने जेमी को नज़रअंदाज, उसको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि वो फिर अपने छोटे भाइयों को उसने भी वो हसद करना शुरू कर दिया अपने भाइयों से। और जो उनका छोटा भाई था यूजिन की डेथ का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराया जाता है। एडमंड की बीमारी और उसकी सेहत खराब करने की वजह भी वही बना था। वो अपने बाप की कंजूसी का सबसे बड़े खिलाफ है। वो अपने बाप की उस कंजूसी की वजह से हर वक्त उसे लड़ता रहता है। टायरन खानदान का सबसे छोटा फर्द जो एडमंड है उसके पास बहुत सी सलाहियतें हैं। वो एक पोइट है, वो फिलासफर है, लेकिन क्या है कि उसकी जो हेल्थ है वो तेजी से गिर रही है, उसकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन हस्बे मामूल हमारा जेम्स टायरन कंजूस पैसे बचाने के चक्करों में उसने अपने बेटे की सेहत पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता, कुछ खर्च ही नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि अपना पैसा प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। फिर उनको क्या पता चलता है कि एंड पे के जो एडमंड को टीबी का बीमारी है, तो वो उसे किसी अच्छे सैनिटोरियम में भेजने की बजाय सरकारी गवर्नमेंट सैनिटोरियम में भेजने का ऐलान करता है। और इस पर एडमंड और जेम्स टायरन में अच्छी खासी लड़ाई भी होती है। ड्रामे का एंड, डिस्प्ले का एंड मैरी के ड्रीम से होता है, जहाँ वो अपने पास्ट के अच्छे दिनों को याद करती है, जब वो एक वेल ऑफ फैमिली से उसका ताल्लुक था, वो अच्छा खासा उसका रहन सहन था। फिर टायरन से शादी के इब्तदाई दिनों को याद करती है, कैसे वो दोनों खुश खुश रहते थे। ये इससे ड्रामे का एंड हो जाता है। असल में क्या है कि ये ड्रामा अमेरिका के बिखरते हुए फैमिली सिस्टम की एक पिक्चर को शो करता है। उस अमेरिका के इस फैमिली सिस्टम में रिश्तों से ज़्यादा वो लोग पैसे को अहमियत देते हैं। उनके नज़दीक पैसा ही सब कुछ है। वो अपने इर्द गिर्द नहीं देखते क्या हो रहा है, अपनी फैमिली पे कुछ खास तवज्जो नहीं दे पाते। यही इस प्ले में ओ'नील्स ने हमें शो करवाया है।